हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश है और आज के ट्यूटोरियल में मैं लेकर आया हूँ एक्सेल की अलग अलग फाइलों में बनी हुई अलग अलग सीटों में किसी एक मैटर से रिलेटेड 3 या उससे अधिक अलग अलग सीटें हैं। तो उन सीट्स में बनी हुई उन टेबल्स को किस तरह से मर्ज करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो चलते हैं दोस्तों पावर बीआई डेस्कटॉप में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको वो सीट दिखाना चाह रहा हूँ, एक्सेल की वो फाइल वर्कबुक दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें हमने ये सीट बनाई है। दोस्तों मेरे पास इस फोल्डर में एक फाइल है एम्प्लॉय पेमेंट की, जिसमें मेरे पास 3 सीट्स हैं, सीट्स 1, सीट 2 और सीट 3। सीट 1 में एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ पेमेंट और पोस्ट है और एम्प्लॉय आईडी है। सीट 2 में जॉब सिटी, बेसिक पे और उनका डीए है। इसके अलावा सीट 3 में पेमेंट मोड, ट्रांजैक्शन आईडी और बैंक डिटेल है। तो दोस्तों ये 3 अलग अलग सीट्स में बनी हुई ये तीनों टेबल्स मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ। डिज़ाइन मोड पर जाते हैं और यहाँ पर हम इसका फाइल नेम चेक कर लेते हैं। ये एम्प्लॉय नेम के नाम से है। सीट 2 में इस फाइल का नाम टूर पे के नाम से है और सीट 3 में इस सीट का नाम पे मोड है। दोस्तों ये अलग अलग एम्प्लॉय हैं और इन एम्प्लॉय की ये पोस्ट है। इसके अलावा इन्हीं एम्प्लॉय की ये जॉब सिटी है और इन एम्प्लॉय की बेसिक पे है, इनका डीए है। और पहली सीट के जो एम्प्लॉय हैं उनका जो किस तरह से इनका पेमेंट किया गया है वो है और ट्रांजैक्शन आईडी, इसके अलावा बैंक नेम है। तो दोस्तों इन तीनों सीटों को हम एक सीट में मर्ज करेंगे और पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और चलता हूँ मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर। दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल सीट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस सीट को सिलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेविगेटर में 3 अलग अलग सीट्स हैं। इसके अलावा वो टेबल्स जिन्हें मैंने वहाँ पर बनाया है, एम्प्लॉय नेम, पे मोड और टूर पे। तो मैं उन टेबल्स के लिए सिलेक्ट करता हूँ, ना कि सीट्स के लिए, क्योंकि मुझे टेबल चाहिए और उन्हें ही मर्ज करना है। तो मैं इन तीनों को चेक करता हूँ, इन पे टिक लगाता हूँ और ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन पर जाता हूँ। दोस्तों ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन पे जाने से हम उस ऑप्शन पे पहुँचते हैं जहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर में मर्ज क्वेरी के नाम से हमें ऑप्शन मिलता है। तो इसीलिए हमें पावर क्वेरी एडिटर ओपन करना होता है। दोस्तों मेरी वो 3 टेबल्स जो मैंने एक्सेल सीट में बनाई थी वो पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो गई हैं। दोस्तों मैंने एम्प्लॉय नेम की सीट को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मुझे होम टैब पर चलते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे मर्ज क्वेरी ऑप्शन मिल जाता है। मर्ज क्वेरी ऑप्शन के एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मर्ज क्वेरी एज न्यू ये ऑप्शन मिलता है। क्योंकि यदि मैं इसे मर्ज क्वेरी पर जाता हूँ तो एम्प्लॉय टेबल में ये दोनों ही टेबल्स जो नीचे वाली हैं ये इसमें मर्ज हो जाएंगी और मैं इसे करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों इस पे क्लिक करते हैं और मर्ज क्वेरी पे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जिस सीट को मैंने सेलेक्ट किया वो सबसे ऊपर आ गई है, जो एम्प्लॉय है जिसका नाम। और दूसरी सीट हम जो इस एम्प्लॉय नेम में मर्ज करेंगे उसका नाम हमें पे मोड है। तो पे मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ मेरा ओके ऑप्शन नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एक्सेल में जो टेबल बनाई थी, इस टेबल में एक चीज तीनों ही टेबल्स में कॉमन चाहिए, जिससे कि ये डिटेक्ट हो सके कि ये तीनों टेबल्स एक ही मैटर से रिलेटेड है और उस उन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन सके। तो दोस्तों ये कॉमन चीज इन तीनों ही टेबल में आईडी है। ये एम्प्लॉय आईडी सभी टेबल्स में मैंने रखी है जिससे कि ये तीनों से टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बन सके। तो दोस्तों एम्प्लॉय पे टेबल 1 में आईडी है, सेम आईडी एम्प्लॉय पे टेबल 2 में भी है यहाँ पर, और यही सेम आईडी एम्प्लॉय पे टेबल 3 में भी है, जिससे कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अब मर्ज ऑप्शन पे आ गए। दोस्तों मर्ज के डायलॉग बॉक्स में हम जो रिलेशनशिप बनाएंगे वो हम
आईडी के नाम से बनाएंगे, क्योंकि सभी टेबल में आईडी वाला कॉलम कॉमन है। तो मैं पहले वाली टेबल एम्प्लॉय नेम के नाम से है उसको सिलेक्ट करूंगा, ऊपर क्लिक करूंगा। इसके अलावा पे मोड वाली टेबल में भी मैं आईडी जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का प्रॉपर रिलेशनशिप बना रहा है। और यहाँ पर द सिलेक्शन मैचेस 10 ऑफ 10 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, यानी कि इसमें ग्रीन टिक आ गया है। इसका मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप बन जाएगी। यहाँ मैं ओके करता हूँ। दोस्तों मेरी एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है इसमें मुझे एक नया ऑप्शन मिला है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम में मेरे पास एक आईडी था, डेट ऑफ पेमेंट और एम्प्लॉय नेम, ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर मिल गई थी। इसके अलावा पोस्ट का कॉलम भी था, लेकिन पे मोड वाली टेबल अभी इसमें शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डबल एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टिक मार्क को हटा देता हूँ, और आईडी चूंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे इस टेबल की आईडी नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। और बाकी की डिटेल मुझे चाहिए, पेमेंट मोड भी चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी और बैंक का नेम भी चाहिए, तो मैं इसे ओके करता हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पर मुझे बैंक का नाम, ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट मोड, ये सारी चीज़ें मुझे एक ही टेबल में मिल गई हैं। दोस्तों यहाँ मैंने मर्ज क्वेरी का ऑप्शन इसलिए मैंने सेलेक्ट किया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्यों हमें नई क्वेरी चुनना चाहिए, ये ऑप्शन क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, मैंने इसलिए आपको ये करके दिखाया। अब मेरे पास कोई नई क्वेरी नहीं मिली है और एम्प्लॉय के क्वेरी में ही पे मोड वाला टेबल मर्ज हो गई है। अब मुझे एम्प्लॉय नेम के नाम से कोई भी ऐसी टेबल यहाँ पर नहीं मिलेगी जिसमें केवल इसका ओरिजिनल डेटा हो। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अब मुझे बाद में यदि मुझे आवश्यकता पड़ी एम्प्लॉय नेम के नाम से टेबल की, जो उसकी एक्सेल शीट की ओरिजिनल सीट है, तो मुझे अब वो नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए दोस्तों मैंने पहला वाला ऑप्शन आपको करके बताया। दोस्तों अब आते हैं दूसरे मोड पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करूंगा और मर्ज क्वेरी ऑप्शन में मर्ज क्वेरी एज न्यू पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मुझे 3 टेबल्स के अतिरिक्त एक चौथी टेबल्स क्वेरी मुझे मिल जाएगी। मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय नेम की क्वेरी को सिलेक्ट किया था, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर मुझे ये मिल गई है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरी टेबल मुझे मर्ज करना है, तो वो पे मोड के नाम से है। और दोस्तों इनके बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए जो कॉमन डेटा है आईडी के नाम से है, मैं उसे दोनों में सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। दोस्तों अब मुझे जो क्वेरी मिली है वो मर्ज वन के नाम से है, जो चौथी क्वेरी है। तो मैं यहाँ पर आईडी को अनचेक करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे ये ओरिजिनल टेबल भी मुझे मेरी बनी रहती है। ये तीनों ही जो ओरिजिनल टेबल थी जो एक्सेल शीट में बनी हुई थी ये भी बनी रहती है, और इसके अलावा मुझे ये भी नई क्वेरी मिल जाती है, नई टेबल मिल जाती है, और मैं इसे यहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ। और इनका डेटा टाइप भी यहाँ पर एक्यूरेट है बिल्कुल। दोस्तों अब आते हैं टूर वाली के लिए। तो दोस्तों मैं अब इसे सेलेक्ट करूंगा और फिर से मर्ज क्वेरी एज न्यू पे जाऊंगा। इस ऑप्शन में दोस्तों मर्ज क्वेरी वन ऑलरेडी जो मैंने सेलेक्ट की थी, इसी में मुझे बाकी की सिलेक्ट करना है। और मुझे अभी टूर पे को मर्ज करना रह गया है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आईडी दोनों की सिलेक्ट करता हूँ, कॉमन कॉलम है, तो मैं इसे ओके करता हूँ। दोस्तों अब मुझे लास्ट में एक टेबल नाम से वही ऑप्शन मिलता है जो टूर पे की टेबल के ना जो टूर पे टेबल है। मैं इसके डबल एरो पे क्लिक करता हूँ, आईडी को अनचेक करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। दोस्तों अब मुझे तीनों टेबल इसमें मिल गई हैं, तीनों टेबल मर्ज हो गई हैं। और इन सभी टेबल्स के जो हेडर्स हैं, आईडी है, डेट ऑफ पेमेंट है, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, पेमेंट मोड, इसके अलावा ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक, जॉब सिटी, बेसिक पे, डीए, ये सारी चीज़ें दोस्तों जो 3 अलग अलग एक्सेल की टेबल्स में थी और अलग अलग सीट में थी, वो सब एक जगह कलेक्ट हो गई हैं। दोस्तों अब मेरे लिए ये मेरी फाइनल क्वेरी है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, फाइनल नाम ही इसका रख देते हैं और बाकी को हाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें पावर बीआई डेस्कटॉप के ओरिजिनल विंडो में, मेन विंडो में
ये सारी चीज़ें ना दिखें, तो केवल फाइनल सीट ही दिखे, तो मैं इसके लिए राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इनेबल लोड को अनचेक कर देता हूँ। दोस्तों मेरी ये ऊपर की 4 जो क्वेरी हैं इन सबको मैंने हाइड कर दिया है, जो इटैलिक वर्ड के रूप में यहाँ पर दिख रही है, और बाकी ये जो है नॉन इटैलिक है। तो मैं अब यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी सेव हो जाएगी और मेरी मेन विंडो जो है पावर बीआई डेस्कटॉप की, इसमें ये दिखने लगेंगी। दोस्तों मेरी फाइनल नाम से एक टेबल यहाँ पर आ गई है। जितनी भी मैंने तीन अलग अलग टेबल को मर्ज किया था, उन सब के हेडर्स यहाँ पर अब होने लगे हैं, और मैं इसको डेटा ऑप्शन पे क्लिक करके इस टेबल के सारे हेडर्स को, इनके डेटा को यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ। दोस्तों ये है इस टेबल के सारे डिटेल्स। तो दोस्तों इस तरह से ये डेटा अब विजुलाइजेशन के लिए रेडी है। दोस्तों इस तरह से हम किसी सीट में बनी अलग अलग टेबल्स को इसमें लोड करके ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन पे जाके उन्हें मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।